सब काम करेगा। चलिए अब यहां से देखिए तो आप लोग ध्यान से समझिएगा बढ़िया से देखिए। सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होता है। कोई आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा क्यूबिक सिस्टम है जिसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड पाया जाता है। ऐसे बहुत बड़े बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आप बताइएगा एफसीसी और एससीपी में किसमें। एगो एफसीसी में पाया जाएगा और एगो पाया जाता है एससीपी में। किसमें कितना एटम होता है, कैसे प्रेजेंट रहता है, सब आदमी देखिएगा ध्यान से। बोर्ड पर समझिए तो बढ़िया से देखिए। लिखना नहीं है, सब समझिए। देखिए इन फेस सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए यहां ध्यान दीजिए। फलक केंद्रित इकाई सेल में, फलक केंद्रित इकाई सेल। चलिए सब लोग थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो बढ़िया से। बड़ा सा भी हला नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए कोई पूछेगा एफसीसी में जो एटम का संख्या होता है, परमाणु का संख्या होता है, टोटल एटम का संख्या जो प्रूव किए थे वह कितने के बराबर होता है? 4 के। कितना के? एफसीसी में कुल एटम का संख्या कितना होता है? 4। आईएफसीसी कहिए चाहे उसी का दूसरे का नाम होता है सीसीपी। अब आपको ध्यान यह देना है, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। एफसीसी में टोटल एटम का संख्या 4 को होता है, जिसके कारण एफसीसी के अंदर जो होता है ऑक्टाहेड्रल बाइट का संख्या भी आपको 4 को होता है। कितना होता है? और उसी एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल बाइट का संख्या होता है उसका दुगुना होता है, वह संख्या होता है 8 को। कितना होता है? तो एकदम आप यादें कर लीजिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाता है। अब बताइए टेट्रा का मतलब कितना होता है? 4। लेकिन ये हो जाता है 8। क्या हो जाता है? ऑक्टा का मतलब कितना होता है? 8 ना। लेकिन उसका संख्या कितना हो जाएगा? 4। इसलिए बोरे एकदम आप लोग यादें कर जाइए कि एफसीसी में जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है उसका संख्या होगा 4 गो। और उसी एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड का संख्या होता है उसका टोटल संख्या हमारा होता है 8 गो। कब होता है? तो बताइए कोई पूछेगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो होता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का दुगुना होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड होगा वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का आपको क्या होगा? दुगुना होगा। तब याद रखिएगा एफसीसी में ऑक्टा का संख्या 4 गो होता है और टेट्रा का संख्या कितना होता है? कितना? 8 गो। देखिए इसी को कहा जाएगा एफ सी और ये क्या हो गया? सी। चलिए सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एफसीसी, अच्छा है स्लैश देकर लिख रहे हैं सीसीपी। चलिए आप लोग बताइए तो एफसीसी या सीसीपी में जो एटम का संख्या होता है जेड का मान, उसका संख्या कितना होता है? 4। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। उधर हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है, सब सीरियसली बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए तो
अब इसमें आप लोग को याद करना है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। चलिए ध्यान से देखिए तो एफसीसी में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या होगा वह संख्या कितना होता है? 4। तो याद हो गया, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल कितना होगा? 4। ऐसी एफसीसी में चाहे सीसीपी में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चलिए बताइए, टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या कितना हो जाएगा? 8। तो एफसीसी में ऑक्टा हो गया 4, लेकिन टेट्रा कितना हो गया? 8। तो यहां से फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड जो होता है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दुगुना होता है। क्या होता है? तो देखिए यहां पर लिख रहा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स is equal to 2 into number of octahedral वॉइड्स। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए, समझिए ध्यान से। टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या जो होता है जस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या से क्या होता है? दुगुना। तो कोई आपसे पूछेगा ऑक्टाहेड्रल जो होगा वो टेट्राहेड्रल का क्या होगा? जब टेट्रा ऑक्टा का दुगुना है तो ऑक्टा टेट्रा का क्या होगा? आधा होगा। बाकी तो इसका हिंदी कलम बता दिए थे। ये अष्टफलकीय रिक्ति होता है, ये होता है चतुष्फलकीय रिक्ति। चलिए तो मेन आप लोग को ध्यान देना है इस जेड पर। थोड़ा देर में सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं। अब जो ऑक्टा और टेट्रा जो होता है दुइयों को में पाया जाता है, एगो एफसीसी एगो एससीपी में। देखिए आगे हम लिख रहे हैं इन हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग चलिए यहां आप लोग ध्यान से देखिएगा, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? षष्ठकोणीय निविड संकुलन। चलिए बोर्ड पर सब आदमी ध्यान से देखिएगा, निविड संकुलन। चलिए ध्यान से देखिए तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है HCl। चलिए जो पूछ रहे आप लोग बताइए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिए एससीपी। क्या चीज? एससीपी। बताइए एससीपी में जेड का मान 4। चलिए अब सारा आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो बढ़िया से एकदम। अब थोड़ा सोच कर देखिए, जब एफसीसी में जेड का मान 4 था तो ऑक्टा कितना था? 4। तो ठीक उसी तरह एससीपी में जेड का मान 6 है तो ऑक्टा भी कितना होगा? 6। लेकिन टेट्रा कितना हो जाएगा? देखिए नंबर ऑफ
नंबर ऑफ octahedral void, octahedral void। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए तो आप थोड़ा कम कीजिए और सीरियसली ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids। चलिए तो देखिए तो एससीपी में ऑक्टा का जो संख्या होगा वो होगा 6। तो टेट्रा का संख्या जस्ट कितना हो जाएगा? 12। तो यहां से भी रिजल्ट यह निकला कि टेट्राहेड्रल बाइट जो होगा ऑक्टाहेड्रल बाइट का क्या होगा? दुगुना होगा। तो इसको लिखिए, अब क्वेश्चन हम सब बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा सा साइलेंट रहिए। अब बोल दिए तो वो खर्च हो देंगे। अब बोर्ड पर से सब लिखिए, क्या करना है हम सब जानते हैं। चलिए कुछ इसमें स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कॉम्पिटिटिव रेंज में सब पूछा गया है। तो वो सब पूरा क्वेश्चन हम सब बनवा रहे हैं, क्वेश्चन सब बनना चाहिए। बड़ा है। आज जिन विद्यार्थियों को कुछ भी छूट रहा है डेली सब रिकॉर्ड वीडियो ग्रुप पे हम सब भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब डेली नहीं भेज पाएंगे, वो आजकल हम देख रहे हैं कि इतना विद्यार्थी लोग व्यस्त रह रहे हैं लोग, तो जिसके कारण वो वीडियो हम आप लोग को रिकॉर्ड करके भेज दे रहे हैं डेली। ये रिकॉर्ड करेगा तो विद्यार्थी घर ही से बैठल बैठल सब पढ़ लेगा, ठीक है। तो वो अभी आप लोग को रिकॉर्ड हो जा रहा है। चलिए हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा टेट्राहेड्रल बाइट ऑक्टाहेड्रल बाइट का क्या होता है? दुगुना। लेकिन ऑक्टा टेट्रा का क्या होता है? आधा। कोई पूछेगा एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल बाइट, और वही पूछेगा एससीपी में ऑक्टाहेड्रल बाइट। एफसीसी में टेट्रा, एफसीसी में टेट्रा, और वही एससीपी में टेट्राहेड्रल बाइट। 12। देखिए ना सब ध्यान से। एफसीसी के अंदर जो टेट्रा का संख्या होगा वो 8 गो होगा, ऑक्टा
लिख लिए? ना आप लोग का स्पीड स्लो है, हमको समझ ही नहीं आता है। लग रहा है कि दूसरा तीसरा के विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है, तो आप गने गने लिख रहे हैं आप लोग। तो फास्ट लिखिए सब। चलिए याद ध्यान दीजिए तो। तो कोई पूछेगा तो इससे मालूम चल गया है? हाँ? चलिए खड़ा उठिए तो आप। खड़ा खड़े विद्यार्थी खड़ा उठिए। एससीपी में टेट्राहेड्रल बॉन्ड। हाँ? दिमाग है कि ना है? इतना सब बताया गया है, आप कैसे कैसे विद्यार्थी है? दिमाग यहाँ पढ़े नहीं है, दिमाग यहाँ पढ़ाएगा तब ना सोचिएगा आप लोग। बताइए, हमारा ध्यान दीजिए। एफसीसी में टेट्राहेड्रल बॉन्ड, उसी एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल, एससीपी में ऑक्टाहेड्रल, एससीपी। हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। कुछ कहिएगा तो उसको सीरियस होकर जवाब देगा। नहीं तो विद्यार्थी ऐसा ही कुछ बोल रहा है, 4 हो रहा है तो दुगुना 8 हो गया, ऑक्टा है कि टेट्रा है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए तो। कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये सारा कॉम्पिटिटिव रेंज का सब क्वेश्चन सब है। चलिए, कुछ एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्या है? पहले इसी पर आप लोग फोकस बनाइए। हाँ, एनसीईआरटी है। चलिए लिखिए तो, क्वेश्चन लिखिए। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म, बी फॉर्म एससीपी लैटिस, एचसीपी लैटिस, एससीपी लैटिस, and those of element B occupy and those of the element A occupy, element A occupy two-third, two-third of two-third of tetrahedral bond, two-third of tetrahedral bond. What is the formula of compound? What is the formula of
आप लोग अगल बगल में बात मत कीजिए। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड उसके बाद लिखा फॉर्म बाय एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी। चलिए, ये सब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रेंज का सब क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन में अभी लिख दे कि हिंदी बोलकर, हिंदी बोलकर। चलिए, हिंदी लिखिए तो। जो इंग्लिश में लिख रहा है अपना दिमाग चलाते रहिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ये सब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो समझिए नीट और जेई का एग्जाम बहुत दूर आपसे है नहीं। ये सब उसका स्टैंडर्ड सब क्वेश्चन है। चलिए लिखिए तो, बोले, लिखिएगा। एक तत्व का बी परमाणु, एक तत्व का बी परमाणु, एक तत्व का बी परमाणु, एक तत्व का बी परमाणु एचसीपी जालक में, एचसीपी इस तरह, एचसीपी जालक में एक तत्व का बी परमाणु एचसीपी जालक में उपस्थित है, एचसीपी जालक में उपस्थित है। जालक, थोड़ा सा बार बार बोले का नहीं बुझा रहा है तो पूछिए, लेकिन सीरियस रहिए। एचसीपी जालक में उपस्थित है और बी परमाणु, और बी परमाणु क्या लिखे, बी लिखे है, ये उसके जगह पर लिखिए ए परमाणु। लिखिए ना, ए परमाणु 2/3 भाग 2/3, और ए परमाणु 2/3 भाग 2/3 भाग 2/3 भाग चतुष्फलकीय रिक्ति को, चतुष्फलकीय रिक्ति को, चतुष्फलकीय रिक्ति को, चतुष्फलकीय रिक्ति को रखता है, चतुष्फलकीय रिक्ति को रखता है, चतुष्फलकीय रिक्ति को रखता है, चतुष्फलकीय रिक्ति को रखता है। तो तो यौगिक का, तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करे, तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करे, तो यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करे, यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करे। चलिए लिखिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ये होगा, ये क्या होगा उस सब का मतलब नहीं, कॉपी में अपना बनाइए तो पहले।
पढ़ाइए अपना अपना, 2 बार पढ़िए इसको, बीच मत बोलिए। आप इसको 2 बार पढ़िए, क्या दिया हुआ है, क्या निकलना है। चलिए बनाइए, नहीं तो हम बना रहे हैं तो सब समझिए बढ़िया से। जिनसे हम जो पूछ रहे हैं, पहले आप लोग बताइए तो हम बता रहे हैं। देखिए, देखिए, रियल चीज से आप लोग भागिए मत। ये सब अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपके बुक का सब क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन में, एटम्स ऑफ फिलामेंट बी फॉर्म सीसीपी लैटिस। अब ध्यान से देखिएगा, रामायण सवन ध्यान दीजिए तो, इसमें बी जो एटम जो है वह कहां पर उपस्थित है, एससीपी लैटिस में। तो चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको मालूम यह करना है कि एससीपी लैटिस में टोटल परमाणु का संख्या कितना होता है, जेड का मान कितना होता है। तो आप लोग को मालूम है कि एससीपी में जेड का मान कितना होता है, 6। तो जो बी हमारा एससीपी संरचना का निर्माण कर रहा है, देख लीजिए, तो इस एससीपी में जेड का मान कितना होता है, 6। मतलब एससीपी में जो बी का जो वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 6 के। तो देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, बी यदि हमारा एससीपी में है तो बी इज इक्वल टू कितना लिख दिए, ब्रैकेट में समझने के लिए, और एससीपी लैटिस कहां पर है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी तो हमारा 6 इसलिए हुआ का, किस लैटिस में, एससीपी में। आगे देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ए के बारे में दे रहा है कि ये जो है 2/3 ऑफ कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जिनसे हम पूछ रहे हैं सही सही रिप्लाई दीजिएगा। मालूम तो हमको चल गया कि एफसीसी में नहीं है, किसमें है, एससीपी में है। किसमें, तो बी एससीपी में है तो 6 हो गया, लेकिन ए के बारे में कह रहा है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो 2/3 का मतलब हो गया 2/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ, जिनसे पूछ रहे वो बताइए, पूछे आप लोग से। अब एससीपी में हमको देखना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या कितना है। अब कितना लोग गलती क्या कर बैठता है, दिया है एससीपी और ढूंढेगा टेट्रा को एफसीसी में, तो एफसीसी में ढूंढेगा तो कितना हो जाएगा, एफसीसी ढूंढना है तो खुद कह रहा है कि एससीपी में है, तो एससीपी में टेट्रा कितना होता है, 12। तो इंटू कितना हो गया, 12। तो बताइए कितना आ गया, 4 से कट गया, कितना आ गया। चलिए तो ए का मान यहाँ पर आ गया 8, अब बी का मान कितना आ गया, 6। तो आप ही लोग बताइए, फॉर्मूला जो इसमें होगा, फॉर्मूला, देखिए ध्यान से,
ए का संख्या कितना है? 8। अब बी का संख्या कितना है? दोनों में कॉमन कितना है? कॉमन फैक्टर को बाहर हटा लेना है। क्या वहीं पर कटा सकते थे? दो चौका आठ, दो तिहाई 6। तो कॉमन फैक्टर को बाहर हटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? A4। बी कितना हो जाएगा? दो कॉमन है ना? दो चौका आठ, दो तिहाई। फॉर्मूला क्या आया? A4B। चलिए आप इसको लिखिए, ये आगे क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। देखना है कौन किस क्रिस्टल में दिया हुआ है। चलिए एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ठीक है। एडवांस लेवल इसलिए है कि इस क्वेश्चन को चलिए लिख लिए। पहले कुछ आसान तरह कि आप लोग से बने, ठीक है। बाद में उसको लिखेंगे हम। पहले ही दे दे दिमाग खराब करने के लिए। चलिए हो गया। चलिए तो इस क्वेश्चन को लिखिए, बढ़िया से बनाइएगा बाबू। देखिए एक कंपाउंड contains a compound a compound contains two elements, two elements P and Q, P and Q. The atom Q are in FCC arrangement, are in FCC arrangement. While जबकि P occupy all tetrahedral all tetrahedral
साइट, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडेज। ऑप्शन में लिखिए। PQ, PQ2, P2Q, P3Q। क्वेश्चन लिखिए, हिंदी बोल दे रहे हैं। सड़ा आदमी बनाइएगा, ईमानदारी से। इतना धांसू कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, फिर आप खाली कलम चला दीजिएगा तो सब बन जाएगा। आप कलमे नहीं चला रहे हैं। पहले इसका हिंदी बोल दे। सब आदमी थोड़ा साइलेंट रहिए, हिंदी बोल रहे हैं तो इसका लिखिए, बोले ना। लिखिएगा। एक यौगिक, लिखिए तो। एक यौगिक दो तत्व पी और क्यू के मिलने से बना है। एक यौगिक दो तत्व पी और क्यू के मिलने से बना है। 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 जिसमें 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 क्यू परमाणु जिसमें क्यू परमाणु जिसमें क्यू परमाणु एफसीसी के जालक में जिसमें क्यू परमाणु एफसीसी के जालक में, जबकि 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 पी परमाणु जबकि पी परमाणु जबकि पी परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति में है। जबकि पी परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति में है। पी परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति में है। तो यौगिक का अणु सूत्र निकाले। तो यौगिक का अणु सूत्र निकाले। तो यौगिक का अणु सूत्र निकाले। चलिए सब आदमी थोड़ा पढ़ कर बनाइए तो। सबसे बनना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, सब कैलकुलेट कीजिए। इतना जब बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, बनाइए बनाइए सब आदमी, हम कॉपी चेक करें सब आदमी को। चलिए कलम चलाइए, जहां दिक्कत हो रहा हमसे पूछिए। पीएफसीसी में है तो चार ठीक है। यॉल टेट्राहेड्रल बाई चार दूना आठ। बहुत अच्छा। थोड़ा कैसे ऐसे दिमाग का गल। ठीक। बनाइए सब।
कितना आदमी बना लिया, हम थोड़ा सा अपने से बनाइए। चलिए सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन अभी हम पूरा बढ़िया से समझा रहे हैं, अगल बगल में बात कर दिए। आपका पूरा ध्यान हमारे फेस की ओर होना चाहिए। इधर उधर ध्यान इतना मार मारेंगे, सब हालत सब खराब कर देंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए तो। ठीक है, चलिए थोड़ा देखिए तो ध्यान से आप लोग मिला लीजिएगा। कितना विद्यार्थी से नहीं बने हटे, ये तो नहीं बनाने वाले विद्यार्थी। हाँ, चलिए अब खड़ा उठिए बाबू। हाँ, लड़ ना जूता तो राइट तो समझ में नहीं रहा है। जो पढ़ रहे हैं बीच में आप लोग बोलिएगा नहीं, ये विद्यार्थी गलती करेगा ना, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एगो कंपाउंड है जो दो गो तत्व है, किसके किसके मिलने से बना हुआ है, पी और क्यू। अब स्टेटमेंट देखना है, इसमें कह रहा है कि क्यू अरेंज इन एफसीसी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए हमारे ओर। अब एफसीसी में आपसे हम पूछ रहे हैं कि परमाणु का संख्या कितना होता है। हाँ, एफसीसी में जेड का मान कितना होता है। चलिए तो देखिए ये सही रिप्लाई दे रहा है कि Q इज इक्वल टू 4। काहे 4 होगा, तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं कैसा अरेंजमेंट है, एफसीसी अरेंजमेंट। अभी पढ़े ना थे, एफसीसी में जेड का मान कितना होता है। बहुत अच्छा। अब आगे कह रहा है कि P ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल साइट। तो देखिए अब P के बारे में, चलिए जब एक बार दे दिया एफसीसी तो सारा काम कीजिएगा एफसीसी में। अब बताइए बाबू, एफसीसी में कहाँ गया, टेट्राहेड्रल बाइट का संख्या कितना होता है एफसीसी में, टेट्रा का संख्या। हाँ, काहे 8 होगा, बोलिए, कहिएगा इसमें जेड का मान कितना है, 4। इधर देखिए ना, इधर दूसरा कोई बोल रहा है तो बोल दे रहा है, ठीक है देखिए तो। एफसीसी में बाबू टेट्रा का संख्या कितना होता है। सुनिए मत, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। इसका संख्या 8 होगा। काहे, काहे कि एफसीसी के किस वाइड में प्रेजेंट है, टेट्रा की ऑक्टा, टेट्रा हेड्रल वाइड। चलिए बस इतना ही तो देखना था, बैठिए बाबू। इसमें है क्या चीज, एफसीसी का रहा था तो 4 हो गया, टेट्रा का था 8 हो गया, ऑक्टा का आता था कितना हो जाता है, 4। अब बताइए पी का मान कितना हो गया, क्यू का मान यहीं पर कटा दीजिए, 4 दूना, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P2Q। चलिए लिखिए तो, हम बोल रहे हैं, लिखिए ना पहले।
चलिए अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारा आदमी का सही होना चाहिए। ये एगो बोर्ड है, तब एगो लास्ट में क्वेश्चन बोलेंगे जो सबसे जबरदस्त question, ठीक है। पहले ये सब बना लीजिए। चलिए लिख लिए। पूरा एकदम सुस्त दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बोल्ड में रहिए, हो गया यह। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए तो। चलिए लिखिएगा बाबू। इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्स एटम एक्स एटम ऑक्यूपाई एससीपी एससीपी एंड and 1/4 and 1/4 of tetrahedral void of tetrahedral void are occupied by atom Y by atom Y. Then empirical formula of then empirical formula of then empirical formula of crystalline solids crystalline solids। चलिए ऑप्शन बाद में लिखेंगे कि पहले हिंदी बोल दे। देखिए झूठ मूठ का हम चीज आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो वो परफेक्ट जगह पर आपको पहुंचा देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, और भी आप लोग के बहुत सारे मित्र लोग दोस्त लोग होंगे, बहुत सारे जगह पढ़ते लोग होंगे, तो कॉपिया और अपना कॉपिया में थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस थ्योरी प्लस कंटेंट, तब आपको दिखाई देगा कि किस कॉपी में कितना क्वालिटी है। कंपेयर आप कीजिएगा तब तो, कंपेयर आप करवाई मत कीजिएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि आपकी कॉपी में क्या लिखवाया गया है। चलिए तो पहले इसको हिंदी में लिख लीजिए। बोले एक क्रिस्टलीय ठोस में एक क्रिस्टलीय ठोस में एक क्रिस्टलीय ठोस में एक क्रिस्टलीय ठोस में एक्स परमाणु एक्स परमाणु एक्स परमाणु एचसीपी में उपस्थित है। एचसीपी यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए।
एक्स परमाणु HCP में उपस्थित है। एक्स परमाणु HCP में उपस्थित है। और Y परमाणु और y परमाणु 1/4 भाग और y परमाणु 1/4 भाग 1/4 1/4 भाग चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित है। 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 तो 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 क्रिस्टलीय ठोस का मूलानुपातिक सूत्र निकाले। तो क्रिस्टलीय ठोस का मूलानुपातिक सूत्र निकाले। तो क्रिस्टलीय ठोस का मूलानुपातिक सूत्र निकाले। आप ऑप्शन कुछ बोलिए मत, आप अपना बना कर रख रही है, खुद आपके पास हम आ रहा है। चलिए आप अपना बना कर रखे रहिए। हाँ, कॉपी खाली आप लोग अपने चेक कराइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ, SCP में होता है ना, तो जेड का मान जो होता है 6 होता है। ठीक है, ठीक है, हम बता देंगे आप लोग, तो बनते रहिए। ठीक है, गलत है। ठीक है, चलिए कितना आदमी बना लिए हटे ये तो। चलिए और लोग बनाइए। ठीक। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए कितना लोग बना लिए फिर से एक बार। प्रेजेंटेशन बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए इतना मेहनत से इतना लॉजिक कॉन्सेप्ट सब दिया जा रहा है, प्रेजेंटेशन थोड़ा कम दिखाई देता है तो ठीक ना लगता है। चलिए एक बार फिर से आप लोग समझिए और जिनसे पूछ रहे हैं बताइए, ताकि इसके बाद जो क्वेश्चन जो आएगा आपका कीजिए वो उड़ा देगा। ठीक है, देखिए तो यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन सॉलिड है? कुछ नहीं देखना है, इसमें एक्स कहाँ पर है, बस एक्स SCP में है। तो आप लोग को हम क्लियर बताए थे, SCP में जेड का मान क्या है। तो यह SCP में किसमें है? SC। समझने के लिए Y के बारे में क्या कह रहा है? 1/4 कौन सा वर्ग? 1/4 टेट्राहेड्रल
चलिए, जिनसे पूछ रहे हैं वहीं बताइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप बताइए, एससीपी में टेट्राहेड्रल बाइट का संख्या क्या होता है? हाँ, 12। क्लियर बोलिए। 1/4 × 12। बैठिए। क्या ये 6 है तो दुगुने ना होगा? कॉपी में शुरू में लिखवा दिया है, कितना से कट गया? कितना आ गया? 3। तो x का मान आ गया 6। y कितना आ गया? 3 दूना 2 और 1 लिख सकते हैं। तो x2, यही आपका फॉर्मूला होगा। चलिए लिखिए तो। देखिए, थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस सब बनाकर सब रखिए। कॉपी में पूरा लिख दिए, दिमाग को अस्थिर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा कीजिए, तब क्वेश्चन बनाइए। सब कंप्यूटर रेंज का क्वेश्चन है। आप लोग को आसान इसलिए दिखाई दे रहा है, उस रेंज से पढ़ाया गया, उस जगह पर आप जा चुके हैं। या तो किसी को कहिएगा 1/4 का मतलब समझ रहे हैं कितना परसेंट? यहाँ पर क्या करता है, 25% देता है। कितना परसेंट? 25% टेट्रा चौकटा को रख रहा है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भले आसान दिखाई दे रहा है कि सारा रिजल्ट लिख दिया गया है। खड़ा होकर पूछिए, कोई बात पूछना है तो। चलिए लिख लिए। तो आगे क्वेश्चन लिखिए। हो गया? हाँ, अब आप लोग बताइए, कितना विद्यार्थी को इसमें दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, अभी फिर समझा रहा है। आप बोलिए, कुछ बोलिएगा तब ना जी। कौन कर रहा है आपसे पूछने के लिए? खड़ा उठो, खड़ा करिए। आप कथा विद्यार्थी। देखिए, हमसे ल जाने शर्माने से कम चलेगा। आए, आप हमसे डर रहे हैं। अरे आप लोग अपना छोट भाई हमको समझिए। अब क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, आप लोग जो है मतलब कि किसी प्रकार का आपको मन में डाउट है तो सीधे हमसे पूछिए। जाने शर्माने का इस बात है। ठीक है, ध्यान से आप। अगला क्वेश्चन लिखिए तो। देखिए, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सब बढ़िया से लिखिए तो। अभी तक आप जितना पढ़े हैं, इसको बना दीजिएगा, लगेगा कि एक कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। चल लिखिए। इन ए सॉलिड
एटम एम occupy CCP lattice and one third, अंदर ये यहाँ लिखिए, खाली हल्ला कर रहा है। वन थर्ड टेट्राहेड्रल, थोड़ा सा आदमी फ्री का छोड़ देता है, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स are occupied the atom n are occupied by atom n. Find formula of solid. Find formula of solids formed by m and n. चलिए लिखिए, ऑप्शन हम पूरा लिख रहे हैं। आप बनाइए ना, सही बनाइएगा तो अपने आप ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलिए हिंदी बोले। बढ़िया से सब प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का। बढ़िया से सब देखिए, बन जाएगा बाद में गलती। हिंदी बोले। देखिए, एक ठोस में, देखिए तो हिंदी में, एक ठोस में m परमाणु, एक ठोस में m परमाणु, एक ठोस में m परमाणु, m परमाणु सीसीपी जालक को रखता है। सीसीपी जालक, सीसीपी जालक को रखता है, सीसीपी जालक को रखता है, सीसीपी जालक को रखता है। और n परमाणु, और n परमाणु, और n परमाणु 1/3 भाग, और n परमाणु 1/3 भाग, और n परमाणु 1/3 भाग चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित है। 1/3 भाग चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित है, चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित है। तो यौगिक का अनुसूत्र निर्धारित करें, तो यौगिक का अनुसूत्र निर्धारित करें। चलिए बोलिए आप लोग मत, आपके पास हम खुद आएंगे, नहीं तो उस तरह
M2, आप अपना बनाते ना रहिए, तो साइलेंट रहिए, हम आ रहे हैं वहीं पर। चलिए बनाइए। सीसीपी में जेट का मान कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ठीक है। आ रहे बेटी, चलिए बनाइए। थोड़ा सा दिमाग सब चलाइए। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग दिमाग लगा दे रहे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया विधा दिए, 4 दिन खेलते ना रह जाएगी सब क्वेश्चन में। बनाए तो सही, लेकिन कैसे बनाए बताइए हमको। सही बनाया। इस पर काम कीजिए तो आ जाएगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे पता से हाँ, पढ़ रहा है। बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। एक हम क्वेश्चन पहले इस टाइप का बताए थे ना। ठीक है, चलिए बनाइए। यहाँ तक ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया से कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए, कितना लोग बना लिए? चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन सब आदमी के लिए था नहीं, 4-5 आदमी से सही बनता, ठीक है। थोड़ा देखिए ध्यान से। चलिए हम ही आपको समझा रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से देखिए तो। एक सॉलिड है जिसमें एम परमाणु कहाँ पर है? सीसीपी, देखिए बताए थे, एफसीसी का ही दूसरे का नाम होता है सीसीपी। क्या होता है? एफसीसी को ही कहा जाता है सीसीपी। तो देखिए तो, यहाँ पर सॉल्यूशन, कौन सा परमाणु सीसीपी में है? बोलिए। एम है सीसीपी में, तो एम का मान कितना आ गया?
ब्रैकेट में लिख रहे हैं फॉर सीसीपी। सीसीपी का दूसरी का नाम एफसीसी। चलिए, तो आपको अब ढूंढना यह है कि एन कहाँ है। एन एटम जो है किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3 टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो देखिए, एन एटम ऑक्यूपाई आपको कर रहा है 1/3, 1/3 इंटू क्या चीज, कौन सा वर्ड है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल बॉन्ड। चलिए, अब थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो बढ़िया से। सीसीपी है, क्या है? सीसीपी में टेट्रा का संख्या क्या होता है? तो जब इतना आपको मालूम है, सारा जानकारी है, तो 1/3 इंटू क्या हो गया? 8 कितना आ गया? देखिए, हम जानबूझकर कुछ ऐसा दे रहे हैं ताकि आप गलती करें, कुछ नया सीखने के मिले। साइंस का मतलब होता है कि डेली कुछ नया सीखने के मिले। अभी नहीं होता है कि 2 मोल की जगह पर 10 मोल, 10 मोल की जगह पर 20 मोल, और उसी में टाइम इसी तरह किल करते रहिए। कुछ नया टर्म को सीखिए। देखिए, तो अब इतना आ गया, थोड़ा सा आपको काम यह करना है, एम का मान बाबू कितना आ गया? बोलिए। एम का मान 4, एन का मान 8/। अब देखिए तो ध्यान से, इसका जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो तोहनिए बताओ फॉर्मूला का हो एकर? हाँ, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, एम का मान कितना हो जाएगा? एन का मान, चलिए, एम का मान हो गया 4 और एन का मान हो गया 8/। चलिए, हम बताए थे जब भी इस टाइप का फॉर्मूला आएगा, बटा वटा में रहेगा, और वो आएगा, ये कंपटीशन का पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी नीट और जेई टाइप में ये सब क्वेश्चन आएगा तो घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बनाने के बाद भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन अब आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया। आप कुछ ऐसा ऑप्शन बनाइए कि डायरेक्ट इसको मैच करे। बताइए, कहीं इसमें बाटा में कुछ लिखा हुआ है? तो सबसे पहला काम तो आपको क्लिक करना चाहिए कि जो बाटा में 3 है इसको हटा दीजिए। तो कोई पूछेगा सर हटेगा कैसे? तो जितना है ना उससे गुना कीजिए, भाग कीजिए, किसी तरह हटा दीजिए। तो बताइए, अब इसको हटाना है ना, तो खाली एक इसी में गुना नहीं करना पड़ेगा, दोनों में गुना कीजिएगा। मान पर कौन फर्क? तो बताइए कितना से गुना कर देंगे? 3 से जैसे आप गुना कीजिएगा, दोनों में कीजिएगा तो कोई दिक्कत थोड़े है। दिक्कत नहीं तो बताइए। 4 तिहाई एम का मान बाबू आ गया 12। 3 से 3 का खेल खत्म हो गया। एन का मान कितना आ गया? 8। तो हनिए बताओ इसमें क्या चीज का कॉमन है? तो 4 तिहाई 4 दूना। देखिए, पहला तो यहाँ काम करना है, दूसरा यहाँ पर भी कॉमन को हटाना है। तो फाइनल क्या आया? M3N2। देख लो कौन ऑप्शन हुई। हाँ, देखिए, देखिए, शायरी तायरी हमको मारने नहीं आता, ठीक है।
कि हम शायरी आपको मारने जाए। हमको सिर्फ पढ़ाने आता है, ठीक है। चलिए, आप पढ़ाई पर सब ध्यान दीजिए, ठीक है। चल लिखिए, आप लिखिए पहले बढ़िया से। यदि आप साइंस का विद्यार्थी हैं, शायरी सुनने आ रहे हैं, पैसा तो आप पढ़ने के लिए दे रहे हैं। चलिए पहले यहाँ पहले बढ़िया से सब लिखिए, सब समझा रहे हैं अभी आप। क्या रे, यह हो गया यह। इसी तरह शेरो शायरी लगे मास्टर लगे पढ़ते रहिए, 2 साल आपको शायरी सुनाते सुनाते बर्बाद कर देगा, ठीक है। हमको बाबू आता ना है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अब हम कोई वही नहीं। अब आप ही लोग जाइए मोबाइल पर सर्च मारिए, शायरी एक आ जाएगा, सुन लीजिएगा। चलिए देखिए, हमको कहने नहीं आता, ठीक है, लेकिन ऐसा ही कुछ बोल। हाँ, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, हर तरफ तेरी जंजीर नजर आती है। किताबों में पढ़ूं भी तो क्या पढ़ूं, तेरी तस्वीर नजर आती है। ठीक है, चल जाइए। सब कल आप लोग का बैच थोड़ा सा बंद रहेगा, उसी वीक में टेस्ट होगा, ठीक है। खाली सब विद्यार्थी सब है, कल बंद रहेगा, ठीक है। उसी सप्ताह में एक दिन हमको बारात जाना है ना, उसी दिन हम टेस्ट रख देंगे। टेस्ट पेपर रेडी है, तो एक दिन हमको निकलना है बाहर, तो उसी दिन हम टेस्ट रख देंगे। कल छुट्टी है, इसी सप्ताह में होगा एग्जाम।